आज की इस क्लास में हम लोग 39 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन का जो क्रम है वो 18 है। टोटल क्वेश्चन हमें जो सॉल्व करने हैं वो 39 सॉल्व करने हैं। परीक्षा की डेट आपके बहुत जल्द बीच में आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से इधर सरकार का रिएक्शन देखने को मिल रहा है उससे लग रहा है कि परीक्षा बहुत जल्द आपके बीच हो जानी चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है हुसैन की फिल्म है मीनाक्षी टेल ऑफ थ्री सिटीज की बात हो रही है। इसके डायरेक्टर कौन है? टेल ऑफ थ्री सिटीज के डायरेक्टर कौन है? मीनाक्षी वाले नाम शर्मिष्ठा राय का है, सत्यजीत राय का है, हुसैन और कपूर देसाई का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे मीनाक्षी फिल्म के डायरेक्टर के बारे में पूछा गया। अगर आप मीनाक्षी फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो सही जवाब राय बनेगा और राय में शर्मिष्ठा राय बनेगा। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर यहाँ पे छापना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है किस बॉलीवुड एक्ट्रेस की एमएफ हुसैन खास प्रशंसक थे? बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस रही है, अदाकारा रही है जिनकी खास प्रशंसक एमएफ हुसैन? श्रीदेवी के, माधुरी दीक्षित के, रेखा के या फिर हेमा मालिनी? आपको ये बताना है मकबूल फिदा हुसैन किसकी तारीफ किया करते थे। मित्रों, आप जानते हैं कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम जो है माधुरी दीक्षित होता है, और सही जवाब आपको सी के साथ यहाँ पे लगाना पड़ता है। एमएफ हुसैन जिसकी प्रशंसा किया करते थे, सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? आपसे पूछ लिया गया मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण से संबंधित है। सत्य है, असत्य है, सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है। आपसे पूछ लिया गया मिट्टी का बर्तन बनाना नवपाषाण काल, जिसे आप उत्तर पाषाण काल कहते हैं, उससे संबंधित रहा है। मित्रों, तो नव या फिर उत्तर पाषाण से संबंधित रहा है तो हाँ रहा है, इसलिए आप सत्य के साथ आंसर्स लगाएंगे, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बनाएंगे। ए इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर हम देखेंगे। आपसे क्या कहेगा? 21 नंबर क्वेश्चन है रेनेसा का जन्म स्थल है। आपसे पूछ लिया गया रेनेसा का जन्म स्थल क्या है? नाम इटली का दिया गया, लंदन का दिया गया, चीन और पेरिस का नाम दे दिया गया है। रेनेसा का जन्म स्थान आपसे पूछ लिया गया। अगर आप रेनेसा के जन्म स्थान की बात करते हैं तो जो राइट आंसर बैठता है वो फाइनली आपका इटली के साथ बैठता है। इटली इज द राइट आंसर बनाना है। ए के साथ आपको सही जवाब लगा लेना। आगे चला जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन आएगा। मित्रों, ये 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो पढ़ो जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है तिथि के क्रमानुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। यानी आपको इसे सुव्यवस्थित करना है। पूरा पाषाण, ताम्र युग, मध्य पाषाण, उसके बाद नवपाषाण होगा, क्या पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, फिर ताम्र युग होगा, क्या ताम्र युग फिर पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण युग होगा, या फिर नवपाषाण फिर मध्य पाषाण, फिर ताम्र युग, उसके बाद पूरा पाषाण होगा। आपको इसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सेट कर देना है। मित्रों, तो जब ताम्र युग की बात आए तो ताम्र युग सबसे लास्ट में लगाइएगा। पहले आप पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्र युग लगाइए। तो सही जवाब आप बी के साथ बनाइएगा। बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बैठ जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे है। मित्रों, क्या कह रहा है 23 नंबर? निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? नाम दिल्ली संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, या फिर सुमेरिया की संस्कृति है? आपसे पूछा गया प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। अगर हम प्राक हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं मित्रों, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको प्राक हड़प्पा की संस्कृति कौन सी दिखाई देगी? तो सही जवाब कुल्ही संस्कृति लगाना। सही जवाब आप बी के साथ लगा लेना। बी, अरे ए के साथ लगा लेना। ए इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, कह रहा है रॉक्स एंड ब्रदर्स, ये तैलीय चित्र है, किस चित्रकार ने बनाया? रॉक एंड बर्ड्स, रॉक्स एंड बर्ड्स, चट्टान और पक्षी। हरिकृष्ण लाल ने बनाया, बिमल दास ने बनाया, के एस कुलकर्णी की रचना है, या फिर एम एफ हुसैन की रचना है?
आपसे रॉक एंड बर्ड्स के बारे में पूछा गया। अगर रॉक एंड बर्ड्स वाली रचना की बात करते हैं मित्रों, तो इस रचना के रचनाकार का जो नाम होता है वो फाइनली होते हैं हरि किशन लाल। तो सही जवाब आपको हरि किशन लाल के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। आपसे पूछा गया मित्रों, अल्लाह श्रृंखला किसका है? अल्लाह श्रृंखला, अल्लाह एचिंग किसकी है? आर.एन. चक्रवर्ती की है, जयकृष्ण अग्रवाल की है, जी.एन. टैगोर की है या फिर देवयानी कृष्ण की है? आपसे पूछ लिया गया अल्लाह श्रृंखला किसकी? अगर हम अल्लाह श्रृंखला की बात करते हैं फाइनली मित्रों, तो आपकी जो अल्लाह श्रृंखला वाली ये रचना है ये देवयानी कृष्ण की है। राइट आंसर आपको डी के साथ देना पड़ेगा। देवयानी कृष्ण इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चला जाता है अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, द बोअर्स एंड द डक। द बोअर्स एंड द डक ये क्वांटिक माध्यम में है। पूछा गया किस कलाकार की रचना है? मुकुल चंडे की है, विमान सुंदरम की है, आर.एन. चक्रवर्ती की है या फिर रणवीर सिंह बिष्ट की? आपसे पूछ लिया गया है द बोअर्स एंड द डक की बात हो रही है। द बोअर्स एंड द डक वाली जो रचना है मित्रों, इस रचना के रचनाकार जो वंदना जी हैं वो फाइनली आर.एन. चक्रवर्ती जी हैं। तो आप सही जवाब जब लगाना तो बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बना लेना। सही जवाब बी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेस मोडीज हाउस। यह अमलांकन माध्यम में है। किसका चित्र है मित्रों? नाम मुकुल चंडे का है, पुष्पमाला एन का है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है और सतीश चंद्र गुजराल का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेज मोडीज हाउस। यह अमलांकन माध्यम में बनाई गई रचना है मित्रों, और इसके जो रचनाकार हैं उनका सही जवाब क्या बनेगा? तो मुकुल चंडे के साथ आंसर बनेगा। फर्स्ट के साथ आपको राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे आया है। पूछा जा रहा है स्थापना। स्थापना कला में कार्य करने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं। नाम विमान सुंदरम का है, वेद नायर का है, ए और बी दोनों है या फिर कोई नहीं? आपसे स्थापना यानी इंस्टॉलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में देखेंगे तो वेद नायर और विमान सुंदरम दोनों नाम जुड़ता है। तो आप राइट आंसर वेद नायर और विमान सुंदरम के साथ लगाइएगा। सी के साथ बोला काला करिएगा। सी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आ रहा है। आपसे क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है किसने अपने इंस्टॉलेशन मैनकाइंड 2192 डिस्पेयर एंड होप ऑफ अ कल्पवृक्ष, इसके माध्यम से पर्यावरण में होने वाले हादसे यानी घटाव पर एक सख्त तरीके से टिप्पणी की है? विमान सुंदरम ने की, वेद नायर ने की, रमेश बिष्ट ने की या फिर सतीश गुजराल के द्वारा की? आपसे ये पूछ लिया गया मैनकाइंड 2192 के अकॉर्डिंग अपनी रचना बनाई और उस पर पर्यावरण में जो आज की डेट में ये नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है उस पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने का काम किया। तो ये वेद नायर के द्वारा किया गया है। सही जवाब बी के साथ लगाना। पर्यावरण के प्रति आप लोग भी सुरक्षित रहें मित्रों, थोड़ा जागृत रहें। हो सके तो एक पेड़ जरूर लगाएं और केवल पेड़ ना लगाएं, पेड़ को लगाएं तो उसे बचाएं भी, उसको संवर्धन भी दें, उसको वृद्धि भी दें, उसको सुरक्षा भी दें, जिससे आने वाले टाइम में वो पेड़ तैयार हो और आपको ऑक्सीजन या आपको फल देने के लिए क्या हो जाए, पेड़ भी बाध्यकारी हो जाए कि हाँ हमें अगर किसी ने सेवा दी है तो हम भी उनके आने वाले भविष्य के लिए अपनी सेवाएं देंगे। ऐसा होना चाहिए, ऐसे लगाव के साथ काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है। 30 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है नेथेनियल वॉलिस किस संग्रहालय के संस्थापक थे? नेथेनियल वॉलिस के बारे में पूछा गया है। नाम राज्य संग्रहालय लखनऊ का है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का है, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता का है और राजकीय संग्रहालय चेन्नई का नाम आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछा गया नेथेनियल वॉलिस का। नेथेनियल वॉलिस अगर पूछा जाए कहाँ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं मित्रों, तो कोलकाता में एक संग्रहालय है जिसका नाम भारतीय संग्रहालय होता है, उसके संस्थापक सदस्य के रूप में इनका नाम आता है। बहुत बढ़िया है सुनीता जी, लगाया है, अच्छी बात है।
उसका भी फल आना चाहिए, बस और कुछ नहीं, फल देना चाहिए वो। जवाब यहाँ पे आपको बी के साथ लगाना है मित्रों, भारतीय संग्रहालय कोलकाता से जुड़ा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। आपको भी असुविधा के लिए खेद है, यहाँ पे थोड़ा एक जरूरी फोन कॉल्स आ गया था, उसे रिसीव कर रहा था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपसे कह रहा है, मुगल शैली का चित्र है, फुलझड़ी धारण करती हुई महिला। ये वाली रचना कहाँ सुरक्षित है? भारत कला भवन वाराणसी में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राजा पोथीखाना रामपुर में है, या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। आपसे ये पूछ लिया गया है, मुगल शैली की एक रचना है फुलझड़ी धारण करती हुई महिला। ये फुलझड़ी धारण करती हुई महिला वाली रचना कहाँ पे है मित्रों? तो इसके लिए जो सही जवाब बनता है वो राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ बनता है, और राष्ट्रीय संग्रहालय का नई दिल्ली आंसर बनता है। तो राइट आंसर हमें बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर हर हाल में। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, हर सिल्वर थ्रोन, ये कागज पर पेन माध्यम में बनाया गया है और इसके कलाकार हैं, आपसे पूछा गया है। हर सिल्वर थ्रोन, नाम सतीश गुजराल है, गोगी सरोजपाल है, जोगेन चौधरी है, और अपर्णा कौर का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जाने लगा है, हर सिल्वर थ्रोन, ये हर सिल्वर थ्रोन वाली अगर रचना की हम बात करते हैं मित्रों, तो इसके जो कलाकार हैं उनका जो नाम आता है वो जोगेन चौधरी के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर्स आप सभी लोग यहाँ पे बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, ऑल दीज फ्लावर्स फॉर यू वन। ऑल दीज फ्लावर्स फॉर यू वन किसका चित्र है? गोगी सरोजपाल का है, अपर्णा कौर का है, अर्पिता सिंह का है, और माधवी पारेख का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आपसे ऑल दिस फ्लोर फॉर यूवन की बात कर रहा है मित्रों, तो ऑल दिस फ्लोर फॉर यूवन की अगर हम बात करते हैं तो जो सही जवाब बनता है वो गोगी सरोजपाल के साथ बनता है। इसलिए आप जब यहाँ राइट आंसर्स लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चला जाएगा। 34 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है क्या? आपसे कह रहा है, निर्भया नामक ख्याति प्रिंटिंग किसकी है? तो निर्भया वाली रचना जो है किसके द्वारा बनाई गई? नाम यूसुफ का दिया गया, राम कुमार का दिया गया, अपर्णा कौर और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम दे दिया गया। निर्भया वाली रचना के बारे में पूछा गया। आप जानते हैं मित्रों, निर्भया वाली रचना अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब आपको यहाँ डी के साथ लगा लेना है। डी इज द राइट आंसर हर हाल में बना लेना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, प्रसिद्ध स्कल्पचर व्हील जो
लकड़ी, लोहा, शीशा और पेंट में बनाया गया, 2009 में है। ये किसके द्वारा बनाया गया? डीडी शिकारिया ने बनाया है, गोगी शरोसपाल ने बनाया है, जयंत गजेरा ने बनाया है, या फिर FN सूजा के द्वारा बनाया गया। व्हील वाली रचना है, लकड़ी, शीशा, लोहा, पेंट सभी में बनाया गया स्कल्पचर रचना है व्हील। आपसे पूछा जा रहा है ये रचना कौन से कलाकार के द्वारा मुद्रित किया गया, बनाया गया? मित्रों, अगर यहाँ कलाकार की बात आएगी तो सही जवाब जो बनेगा वो गीगी शकारिया के साथ बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 36 नंबर सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा गया दी आर्किटेक्चरा किस रोमन स्थापत्यकार की पुस्तक है? दी आर्किटेक्चरा की बात हो रही है, नाम विटुवियंस का दिया गया, अपोलोडोरस का दिया गया, हैड्रियन का दिया गया और विस्फयन का नाम दे दिया गया। दी आर्किटेक्चरा की बात हो रही है। दी आर्किटेक्चरा जो पुस्तक लिखी गई है मित्रों, ये पुस्तक फाइनली किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं उनको विटुवियंस कहा जाता है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स मित्रों, छाप लेना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है आपसे विराट सभा में द्रौपदी एक कैनवास पर तैलीय माध्यम में बनाया गया चित्र है। पूछा गया विराट सभा में द्रौपदी किसका चित्र है? नाम राम कुमार का है, SH रजा का है, राजा रवि वर्मा का है और FN सूजा का नाम, सॉरी MF हुसैन का नाम आपकी स्क्रीन पे है। विराट सभा में द्रौपदी रचना के बारे में पूछ रहा है। अगर हम विराट सभा में द्रौपदी वाली रचना की बात करते हैं तो इसको बनाने में कृष्ण और सुभद्रा जिन्होंने बनाया, जिन्होंने इंद्रजीत का विजय बनाया, वही रवि वर्मा की रचना है विराट सभा में द्रौपदी। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध छापा कलाकार है। एक फेमस छापा कलाकार के रूप में कौन है? जय झरोटिया है, GR संतोष है, रवींद्रनाथ टैगोर है या फिर जगदीश स्वामीनाथन है। एक प्रसिद्ध छापाकार के रूप में कौन फेमस है मित्रों? तो अगर एक फेमस छापाकार के रूप में आप नाम देखते हैं तो सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद जय झरोटिया के साथ आंसर्स आपको लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह चित्रकार जो गुजराती कवि गद्यकार भी है। वह चित्रकार जो गुजराती कवि भी है, गद्यकार भी है। नाम गुलाम मोहम्मद शेख का है, हिम्मत शाह का है, कृष्ण रेड्डी का है, ज्योति भट्ट का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया कौन सा चित्रकार है जो गुजराती कवि भी है और गद्यकार भी है। गुजराती कवि भी है और गद्यकार भी है, उसका नाम आपको बताना है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो जो राइट आंसर्स बैठता है वो आपका गुलाम मोहम्मद शेख के साथ बैठता है। GM शेख के साथ आपको आंसर्स लगाना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स मित्रों बनाना है। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से उसकी पहचान करिए जो चित्रकार नहीं है। नाम दिया गया रामचंद्र शुक्ल नहीं है, केशव मलिक नहीं है, जगदीश स्वामीनाथन नहीं है या फिर गुलाम मोहम्मद शेख नहीं है। आपसे पूछा गया उसकी पहचान करिए जो चित्रकार नहीं है। मित्रों अगर वो चित्रकार नहीं है तो आप चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद एक नाम ढूंढे होंगे केशव मलिक, तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर सॉल्व करना है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने अपने कैरियर की शुरुआत प्रोफेशनल सिंगर के रूप में, एक बढ़िया वाले गायक के रूप में की थी? ए रामाचंद्रन है, गुलाम मोहम्मद शेख है, रमेश्वर गोटा और जतिन दास का नाम आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रोफेशनल सिंगर के रूप में किसने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की थी मित्रों? तो एक प्रोफेशनल सिंगर के रूप में जो अपनी ख्याति लब्ध किया, जो अपना काम किया, उसका नाम ए रामाचंद्रन है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, अच्युतम रामाचंद्रन इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा। पूछा गया है प्रसिद्ध चित्र है बीजापुर हेरिटेज। ये बीजापुर हेरिटेज जो है ये किसका है आपसे पूछा गया? मोहम्मद अजायुद्दीन पटेल का है, जीराम पटेल का है, रवि वर्मा का है या फिर सदानंद बाकरे का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे बीजापुर हेरिटेज के बारे में पूछा जा रहा है। ये बीजापुर हेरिटेज की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब क्या बनता है? अगर हम बीजापुर हेरिटेज की बात करते हैं तो सही जवाब मोहम्मद एजाजुद्दीन पटेल का नाम आता है। फर्स्ट के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापाखाना कब स्थापित किया था? 1850, 1666, 1820 या फिर 1556? भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने पहला छापाखाना जो है वो गोवा में स्थापित किया, तो वो सन कौन सा रहा? आपसे ये पूछा जा रहा है। और जब सन की बात आती है मित्रों, तो सन वही आएगा जो 1556 का काल होगा। तो राइट आंसर 1556 के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए, 44 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक हैं। कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक के नाम ब्रजेंद्र पाठी का है, एफ.एम. सूजा का है, जे. स्वामीनाथन का है और प्रभाकर वार्वे का नाम दे दिया गया। आपसे कोरा कैनवास के बारे में पूछा जा रहा है। अगर कोरा कैनवास की हम बात करते हैं तो जो सही जवाब बनता है मित्रों वो प्रभाकर वार्वे के साथ बनता है। तो राइट आंसर आप डी के साथ लगा लेना। डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आई वांट दैट। ये पोस्ट कार्ड पर जल रंग से चित्र है आई वांट दैट। पूछा क्या? श्रीनिवासन रेड्डी का है, प्रभाकर वार्वे का है, भुवनेश्वर प्रसाद भास्कर का है या फिर अवधेश अमन का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया आई वांट दैट। आई वांट दैट जो पोस्ट कार्ड पे रचना है जल रंग से बनाई गई है, इसके रचनाकार के बारे में आपसे पूछा गया। और जब सही रचना की हम बात करते हैं तो सही जवाब श्रीनिवासन रेड्डी एन के साथ जाता है। फर्स्ट के साथ आपका राइट आंसर बैठता है। तो ए इज द राइट आंसर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए.एस. रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही है? ए.एस. रमन की जो प्रसिद्धि है वो आपकी कला आलोचक के रूप में रही, कला इतिहासकार के रूप में रही, चित्रकार के रूप में रही या फिर मूर्तिकार के रूप में रही है? अपना दीपक जी खूब स्वस्थ रहे आप, दीर्घायु हो, शतायु हो, प्रणाम। अगला क्वेश्चन ए.एस. रमन के बारे में पूछा गया कि ए.एस. रमन किस रूप में प्रसिद्ध है, किस रूप में ख्याति लब्ध है? अगर ए.एस. रमन की बात आती है तो एक बहुत बढ़िया वाले आलोचक रहे हैं और आलोचक में वो कला आलोचक रहे हैं। तो राइट आंसर आप कला आलोचक के साथ लगा लेना। ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्रीमीज ट्रीज। आपसे कहा गया ड्रीमीज ट्रीज ये कलाकृति बनाई गई है, मंजीत बाबा ने बनाई, रजा ने बनाई, नलनी मौलनी ने बनाई या फिर सूजा के द्वारा बनाई गई? आपसे पूछ लिया गया है ड्रीमीज ट्रीज कलाकृति किसके द्वारा बनाई गई? ड्रीमीज ट्रीज की अगर बात आती है मित्रों, ये ड्रीमीज ट्रीज वाली जो रचना फाइनली बनाई जाती है, इस रचना के रचनाकार का नाम नलनी मौलनी है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स देना तो डी के साथ आंसर्स देना। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। 48 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रसिद्ध पेंटिंग है उर्वशी, ये किसकी है? उर्वशी जय झरोटिया की पेंटिंग है, हेमा उपाध्याय की पेंटिंग है, रवि वर्मा की पेंटिंग है या फिर ए रामाचंद्रन की पेंटिंग? आपसे पूछा गया उर्वशी किसकी पेंटिंग है? मित्रों अगर हम उर्वशी वाली रचना की बात करते हैं तो उर्वशी रचना के रचनाकार का जो नाम आएगा ए रामाचंद्रन आएगा। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना यहाँ पे तो डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दी काबर। दी काबर, दी काबर के चित्रकार है, नाम दिया गया जतीनदास है, पारितोष सेन है, जे स्वामीनाथन है, सोमनाथ को। आपसे दी काबर के बारे में पूछा गया कि उसके चित्रकार को। दी काबर के अगर चित्रकार की बात आती है मित्रों तो दी काबर वाली रचना के रचनाकार का नाम आता है पारितोष सेन। तो सही जवाब आपको पारितोष सेन के साथ देना है। सी के साथ आपको आंसर्स लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलें। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षडांग में लावण योजना से क्या तात्पर्य है? लावण योजना आकार से संबंधित है, वर्ण से संबंधित है, कांति से संबंधित है या फिर सामंजस्य से संबंधित? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षडांग में लावण योजना के तात्पर्य के बारे में पूछा गया। अगर लावण योजना की बात आती है मित्रों तो लावण योजना आपके कांति से संबंधित बताया जाएगा। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगम। तो वर्णिका भंग आपके वर्ण से संबंधित होता है मित्रों, और जो आपका ये फाइनली लावण योजना है इसमें आपके कांति की बात होती है।
अगला क्वेश्चन 51 नंबर आता है, आपसे पूछा गया है मिस्टिकल थिएटर। ये मिस्टिकल थिएटर की बात कर रहा है, किसकी कृति है मित्रों, किसकी रचना है, रामेश्वर भूटा की है, जज भोटिया की है, मन्नू पारेख और के खोसा का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। मिस्टिकल थिएटर की बात हो रही है, अगर मिस्टिकल थिएटर की बात हो रही है मित्रों तो सही जवाब झरोटिया के साथ जाएगा, जय झरोटिया इज द राइट आंसर बैठेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, अशोक इन कलिंग के चित्रकार हैं। अशोक इन कलिंग के चित्रकार जतिन दास जी हैं, असिफ हालदार जी हैं, उदितनाथ टैगोर जी हैं या फिर सतीनाथ मजूमदार जी। आपसे ये पूछ लिया गया अशोक इन कलिंग। बात अगर हम अशोक इन कलिंग की करते हैं मित्रों तो अशोक इन कलिंगा की अगर बात आती है तो फाइनली जो आंसर बनता है इसके रचनाकार जतिन दास हैं। सही जवाब जतिन दास लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर आता है, 53 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट ये तैलीय चित्र है, शोभनाथ कौर का है, गोलास्के का है, सुनील दास का है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये फ्रीडम एट मिडनाइट की अगर बात करते हैं मित्रों तो फ्रीडम एट मिडनाइट वाली रचना के रचनाकार का नाम क्या होगा, रचनाकार गुलाम मोहम्मद शेख होंगे। राइट आंसर जीएम शेख के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर आएगा मित्रों, 54 नंबर क्वेश्चन है नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं। नृवंश विज्ञान कला से आप आदिवासी कला समझेंगे, आप कला समझेंगे, आधुनिक कला समझेंगे या फिर लोक कला से इसका झुकाव रखेंगे। नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं मित्रों, अगर नृवंश विज्ञान कला की बात आती है तो झुकाव कहाँ के साथ जाता है, कहाँ से समझ रखते हैं, तो ये आदिवासी कला है। इसलिए आप जब राइट आंसर लगाना तो आदिवासी कला के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर बना लेना, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 55 नंबर होगा, पूछा कि आपसे चर्चित पेंटिंग है बॉम्बे ब्लास्ट, जो मुंबई विस्फोट को जीवंत करती है। ये बॉम्बे ब्लास्ट सुनील दास ने बनाई, दिव्य यानी राय ने बनाई, सतीश गुजराल ने बनाई या फिर राम कुमार विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई। आपसे बॉम्बे ब्लास्ट के बारे में पूछा गया है, बहुत बढ़िया पेंटिंग है मित्रों। और इस बॉम्बे ब्लास्ट को जो बनाने का काम रहा है वो बनाने का काम किसका रहा है, तो उसको फाइनली सुनील दास के द्वारा वो गिरा गया है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो यहाँ सुनील दास के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन सबका 56 नंबर आएगा। 56 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों को देखा जा सकता है। आपसे बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग पूछ लिया गया है। नाम सामन सिंह का है, जहांगीर का है, सम्राट अकबर और औरंगजेब का नाम दिया गया है। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य की अगर बात आती है मित्रों तो जो सही जवाब बनता है बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य में वो जहांगीर बनता है। तो राइट आंसर जहांगीर लगा लेना, जहांगीर इज द राइट आंसर बनाना, सी के साथ आप सही जवाब लगा लेना, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अब आपको बताना है 39 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, कितने क्वेश्चन आपके सही गए, ईमानदारी के साथ बताना मित्रों, क्योंकि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि ज़्यादा बता देंगे कमेंट बॉक्स में तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप परीक्षा हाल में अच्छा करके आए तब मज़ा आता है।